हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल और शेड्यूल के जो अनुसूचियां हैं उसको दूसरे भाग को देखते हैं। तो इसमें कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं ये देखते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न और विश्लेषण जो आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर 2019 और 2021 से। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के लागू होने के समय मूल रूप से इसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जो सूखा हुआ पौधा है इसको यह दर्शाता है कि मूल रूप का संविधान था। 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। वर्तमान स्थिति क्या है? 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग है, गिनती के लिए है, 448 या उससे ज्यादा के अनुच्छेद हैं। आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 को पूछा गया था। विश्लेषण इसको देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान का ढांचा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां था। विकल्प भी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। याद रखें, समय के साथ अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची का विषय हो गया है? तो यह राज्य सूची का विषय है। जो 7वीं अनुसूची उसमें तीन पार्ट में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन करती है। पुलिस और बीमारी स्थानीय मुद्दे हैं, इसलिए वे राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, बैंकिंग आदि आते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 में, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये होता है जो फरवरी के महीने में या फिर पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा के पास इसे रोकने के लिए 14 दिन दिया जाता है, जो इस पे राज्यसभा सुझाव सिर्फ दे सकती है, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है और इसी तरह आगे होते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, जो ऑप्शन डी सही है। यह भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 समानता के 5 स्तंभ होते हैं। याद रखें, समानता 14 से 18 इसमें पहले आती है, सबसे पहले आती है, बाद में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो किसके उन्मूलन से? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष अधिकार है जो अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करता है। इसका आचरण एक दंडनीय अपराध है। और अन्य जो इसमें अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार है। एक नज़र में देखते हैं, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में बढ़कर 448 के करीब हो गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है अनुच्छेद 110 के अनुसार। समानता का अधिकार 14 से 18 है। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो गिनती के अनुसार 25 भाग हैं वर्तमान में। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के बाद वर्तमान स्थिति क्या है? 348 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। लेकिन ये 25 जो भाग है गिनती के लिए है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को संबोधित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 368, जो भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें केवल 2 ही प्रकार के आते हैं, विशेष बहुमत और विशेष राज्यों का अनुसमर्थन। ये साधारण जो बहुमत होता है 3 और 2 के तहत होता है, जो 4 में परिभाषित किया गया है अनुच्छेद में। भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है 368। यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम से संबंधित है।
और 395 निरसन से संबंधित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के वेतन। दूसरी अनुसूची विशिष्ट संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, स्पीकर, जज, सीएजी के लिए उपबंधियों जैसे भत्ते, पेंशन शामिल हैं। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 123 अनुच्छेद, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करती है। आकस्मिक स्थिति में जब सदन का सत्र नहीं चलता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो 169 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य के विधान परिषद को बनाए रखने या समाप्त करने का अधिकार देती है। विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है। तो अनुच्छेद 169। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो संविधान में आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, हाई कोर्ट को 226 के तहत यह शक्ति प्रदान किया गया है। तो दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, 226 हाई कोर्ट के लिए, 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति है। 5 रिट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार अपेक्षा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 और 24 दोनों हुए, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 23 दिया है तो 23 लगाएंगे। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है जो 14 वर्ष से कम के बालक हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 यानी 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त नहीं किया गया है? कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश। भाग 21 में अनुच्छेद 171 ए से जे तक जो कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, कर्नाटक आदि को विशेष प्रावधान मिले हैं, हिमाचल प्रदेश इस सूची में नहीं आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को जानकारी दे। तो ऑप्शन डी देखिए, ऐसा ही होगा। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्ताव संबंधी मंत्री परिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इन सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया गया है। तो कौन सा सिद्धांत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी देखिए, सही होगा। भाग 4 में 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संबंधित है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 देखिए, यह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और योग्यता का वर्णन करता है। 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 68 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्तियां भरता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23, यह ऑप्शन डी देखिए, जो मानव के यातायात एवं बाल श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बालात श्रम
को प्रतिबंधित करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। जो 21वां संविधान संशोधन था उसमें 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 2003 में जोड़ा गया। अब टोटल 22 भाग हैं। तो अब टोटल 22 भाग इसमें शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाग शामिल किया गया है। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन 12वीं नगर पालिका और 11वीं जो होता है वह ग्राम पंचायतों से संबंधित। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया किस विषय से संबंधित है? दो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत संसद जो सांसदों और विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन पर आयोग का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19 का 1 जो यह प्रावधान करता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है, इसीलिए इस अधिकार में आता है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी 19 का 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16 देखिए, जो अवसर की समानता सार्वजनिक रोजगार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देता है। आज राज्य के अधीन नौकरियों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता, धर्म, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव का निषेध है, जो 7 प्रकार के भेदभाव से निषेध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 देखिए, यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो होंगे कारखानों खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार और बालश्रम पर रोक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच प्रतिरोध हो तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 देखिए, जो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर मान लीजिए दोनों में टाई होता है तो लोकसभा को उसमें वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 100 से मिलता है। राष्ट्रपति बुलाता है, इसकी अध्यक्षता जो करता है वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है इसकी लोकसभा के स्पीकर होते हैं। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो पहली अनुसूची में क्या किया गया है? भारत में 22 आधिकारिक भाषा, ये नहीं होगा। शहरी स्थानीय नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची में है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची यह पहली अनुसूची में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति 6वीं अनुसूची में। ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है। पहली अनुसूची भारत संघ में घटक राज्यों को 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। 8वीं अनुसूची भारत 22 आधिकारिक भाषा है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका जो 18 विषय है इसमें। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो कौन सा वो अनुच्छेद है? अनुच्छेद
356 के अनुसार। अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। नेशनल इमरजेंसी देख 352 में, 356 में स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है 360 में। तो 4-4 के गैप पर सभी होते हैं। क्विक रिवीजन देखते हैं। अनुच्छेद 16 रोजगार एवं अवसर की समानता। अनुच्छेद 24 बाल श्रम, जो 14 वर्ष से कम आयु को खानों और कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुसूची 1 भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी। अनुच्छेद 356 जो है राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग या विशेष अल्पसंख्यक को भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है। यह गांधीवादी सिद्धांत है। राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में शक्ति देने का निर्देश देता है। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक समता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राय बहादुर, सर, महाराज जैसी उपाधियों के उपयोग पर समाप्ति लगाई गई? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18 में यह बात कहा गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। राज्य, सेना और विद्या सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। 1992 के संशोधन के बाद पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन, संरचना, शक्तियां और उत्तरदायित्वों से संबंधित विस्तृत प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो 243 में। आम बोलचाल में जिसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए, अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों की जांच और सामान्य हितों पर चर्चा के लिए परिषद गठन करने की शक्ति देती है। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वे इस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 360 के तहत यह घोषणा किया जा सकता है। एक नजर में महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 243 स्थानीय स्वशासन की संरचना। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 263 जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया? तो यह प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ के प्रदेशों का गठन का उल्लेख किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो कौन सा वह राज्य है? तो नागालैंड 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 6ठी अनुसूची में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए है। नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है। इसके तहत निर्वाचित सदस्य एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 500 और 2 जो होते थे
वो 104वां संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से उसको आरक्षण से समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन कोटा समाप्त हो चुका है वर्तमान स्थिति। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता यानी टाई की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत यानी कास्टिंग वोट देना होगा? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? 100 का 1, जो टाई होने पर स्पीकर निर्णायक मत देगा। कोरम का जो प्रावधान है, कोरम 1/10 होगा, तो वह अनुच्छेद 100 में ही दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो बजट। सामान्यतः इसको आम बोलचाल भाषा में बजट कहा जाता है। सर्वप्रथम 1860 में जेम्स विल्सन ने फर्स्ट बजट पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद 1947 में आर.के. शनमुखम चेट्टी, जो पहले वित्त मंत्री थे, उन्होंने पेश किया था। अनुच्छेद 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको कहा जाता है। संविधान में बजट शब्द उपयोग नहीं है। अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग है, इसको आम बोलचाल भाषा में बजट बोलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद का, किस संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य का अर्थ निम्न में से क्या है? तो संप्रभुता संपन्न, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था, वंशानुगत शासन। तो राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ऑप्शन बी सही होगा, गणराज्य का अर्थ देता है। एक नजर में देखते हैं अनुसूची 1 जो है यूनियन और स्टेट, संघ और राज्य के विषय में। अनुसूची 6 जो है ट्राइबल एरिया को बताता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुच्छेद 100 जो होता है निर्णायक मत देने की शक्ति स्पीकर को होती है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट को पेश करता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इसमें आप लोगों को कितने प्रश्न रहे हुए आप लोग बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।